हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आशा करते अच्छे ही होंगे। तो बहुत दिनों के बाद हम लोग की मुलाकात हो रही है, ठीक है। सुनिए, तो ध्यान देना बढ़िया से। हम लोग का बच्चा क्या है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में, ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में हमने लगभग प्रॉपर्टीज की इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉपर्टी करा दिया था, ठीक है। इसका एक्सरसाइज बचा हुआ था। बहुत बच्चे का डिमांड आ रहा है, सर वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो आ रहा है। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग रेगुलर रहेंगे, ठीक है। बस ईमानदारी से मेरे साथ बने रहिएगा, बेहतर रिजल्ट होगा ही होगा, ठीक है। अब सुनो, हम लोग आज क्या, देखिए, मैंने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का, ठीक है, जितने उसमें प्रॉपर्टी है सारी प्रॉपर्टी मैंने करा दी थी। अब सिर्फ और सिर्फ उसका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बच गया था, तो उसको मैं करवाते हुए फिर आगे चलूंगा, ठीक है। तो ध्यान देना बढ़िया से, एकदम ईमानदारी से एक एक क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ताकि कहीं कोई समस्या ना रहे। तो चलिए क्लास को बिना विलंब के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखते हैं। ध्यान देना बढ़िया से, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बस ईमानदारी से बने रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए, हम लोग का टॉपिक क्या है देख लीजिए। पहले एक्सरसाइज क्या हुआ, 2.1 का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ही है। और हमें क्या निकालना हुआ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन में मेंशन कर दिया हुआ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल मतलब मुख्य मान निकालना है। ऑफ फ्लोइंग द, मतलब क्या निकालना, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। मतलब जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका आपको मतलब प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए कैसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला है कि साइन इनवर्स माइनस में दिया है 1/2। चलिए ध्यान देना बढ़िया से, एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन, साइन इनवर्स माइनस में 1/2 दिया। देखिए, सबसे पहली बात करें इसकी सोल्यूशन की, ध्यान देना बढ़िया से। देखो, सबसे पहले यदि हम बात करें इसकी सोल्यूशन की, तो बोलो सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या दिया हम लोग का, तो साइन इनवर्स और क्या दिया है, -1/2। ये लेंथ क्लियर है। अच्छा, फिर ध्यान दो, आप लोग को पढ़ाए थे, याद करो। देखो, जिस बच्चे को प्रॉपर्टी में दिक्कत है बच्चा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके वहां से विजुअलाइज कर लो, कहीं समस्या ना होगा। मैं प्रॉपर्टी ही यूज करूंगा लगभग, ठीक है, तो उसको दिक्कत ना होगा। जो बढ़िया से प्रॉपर्टी पर क्या एक आध परसेंट दिक्कत ना होगा। सुनना बढ़िया से, देखो, तो मैं क्या बोलूं कि आप लोग जानते हैं कि यदि साइन इनवर्स -x होता है, तो बोलो इसमें क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस में यदि, देखो आर्गुमेंट में यदि -x है तो इसको बाहर कर देते हैं, तो बोलो क्या होता है, तो माइनस हो जाता है आपका। तो साइन इनवर्स क्या होता है, x होता है। इलन तक क्लियर है। तो बताओ, जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो ये हो जाएगा, तो साइन इनवर्स, बोलो ये माइनस को क्या कर देंगे बाहर, तब क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स। अब बोलो यहाँ फाइनली क्या बच जाएगा, 1/2। इलन तक क्लियर है। अच्छा, अब बताओ ये माइनस और यहाँ कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स। देखो, अब एक छोटा सा बात बता रहा है, सुना बढ़िया से, इस सॉफ्टवेयर एकदम डाउनलोड होना चाहिए, ध्यान दो बढ़िया से। देखो, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ये लेंथ क्लियर है। पाई का मतलब कितना होता है, 180। बताओ, जब पाई बाई 2 लिखेंगे तो बोलो इधर भी आधा करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो समझ में आ रहा है जी। पाई रहेगा तो 180, बोलो इधर आधा करेंगे तो 90। बताओ, इधर यदि हम 3 से भाग करें तो इधर भी 3 से भाग का होगा, तो कितना हो जाएगा, इधर 60 हो जाएगा। अच्छा, मान लो इधर हम करते हैं 4 से भाग, तो बोलो जब हम 4 से भाग करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और जब हम 6 से भाग करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। पहले बताओ ई लाइन क्लियर है कि नहीं। अब सुनना, इसी पे समझना हम लोग को, ध्यान दो। देखो इतना तो बात हम समझ रहे हैं। देखो इसमें दुलड़ुआ क्या है, दो एकदम दुलड़ुआ है, फेमस है। देखो, एगो ई वाला और एगो ई वाला, बस ई दो क्लियर, बाकी ई लेसन इससे आसान हो जाएगा। सुनो, जब कहेगा 60 डिग्री तो समझना उसका पाई/3 होता है, ठीक है। जब 60 डिग्री कहेगा तो मतलब क्या करना, पाई/3। और जब 30 कहेगा तो कहना पाई/6। कमजोर का ध्यान दो, एक लाइन में सुनो। जब 6 कहे यानी 60 कहे तो यह कहना पाई/3। जब कहे 30 तो कहना पाई/6। ठीक है यार, क्लियर रहेगा सबका। चलिए, अब ध्यान दो बढ़िया से। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो बताओ साइन इनवर्स हो गया, माइनस साइन इनवर्स, बोलो साइन कितना पर, मतलब साइन इनवर्स कितना पर 1/2 होता है, तो याद रखना साइन 30 का मान होता है 1/2। तो बताओ, जब 30 रहेगा तो बोलो, जब 30 रहेगा तो पाई बाई क्या लिखेंगे, 6। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, तो साइन, और यहाँ हो जाएगा पाई बाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बताओ, ई से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। समझ लो, देखो ये ध्यान दो बढ़िया से, ये प्रॉपर्टी है। यदि हम आपसे पूछे कि साइन इनवर्स और बात करें साइन एक्स की, तो बताओ साइन इनवर्स साइन एक्स का मतलब क्या होता है, सीधे क्या होता है, एक्स होता है। तो बताओ ये दोनों मैचिंग है, तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा सीधे, तो माइनस क्या हो जाएगा, पाई/6। क्लियर सबका। तो आशा करते हैं पहला क्वेश्चन में 1% दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देना बढ़िया से, वो भी क्लियर हो जाएगा।
चलिए बच्चा, अब ध्यान देना बढ़िया से। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किसी को कोई दिक्कत ना होगा। अब सुनना यहाँ से क्लास, फिर ध्यान दो बढ़िया से, ईमानदारी से ध्यान देना। देखो अब हम बात कर रहे हैं बुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड के। सुना बढ़िया से, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एकदम सोल्यूशन करें, एक एक लाइन देखना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, इसकी सोल्यूशन की। देखो सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या दिया है, तो कॉस इनवर्स और क्या दिया है, √3/2 दिया है। ये लेंथ क्लियर है, कॉस इनवर्स √3/2। अच्छा बताओ, कॉस इनवर्स √3/2, बोलो √3/2 कॉस पर कितना पर होता है, याद है सबको, ध्यान दो बढ़िया से। देखो जब आपसे हम पूछे कि बताओ कॉस 30 का मान कितना होता है, अब फिर यदि हम आपसे पूछे कि बताओ कॉस 60 का मान कितना होता है, ध्यान दो रे। जब कहेंगे कॉस 30, तो कॉस 30 का मान होता है √3 क्या होता है 2, कॉस 30 का मान होता है √3/2। और बात करें कॉस 60 का, तो इसका मान होता है 1/2। और ध्यान दो, जब कहे 3, जब कहे 3 तो कहना जी हम समझ रहे हैं π/6, और जब कहे 6 तो कहना इसका मतलब क्या होता है π/3। ये अलग टेक्नोलॉजी है, ध्यान देना बढ़िया से, ठीक है। तो बताओ जब 30 डिग्री आएगा तो इसका मतलब क्या कहेंगे π/6, जब 60 कहेंगे तो क्या होगा π/3। ये लेंथ क्लियर है। अब सुनो, अब यदि हम यहाँ से आगे बढ़े तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो कॉस इनवर्स, बोलो कितना पर √3/2 होता है, तो बोलो कॉस 30 पर, तो कॉस 30 का मान कितना होता है, तो कॉस 30 के बाद तो पाई बाई कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ क्या लिखेंगे कॉस, और ये हो जाएगा π/6। ये लेंथ क्लियर है। अब ध्यान दो बढ़िया से, एक बात बताए थे आप लोग को कि कॉस इनवर्स और बात करें कॉस एक्स की, तो बताओ ये दोनों मैचिंग होगा तो बोलो आंसर क्या हो जाएगा सीधे एक्स। तो बताओ ये दोनों मैचिंग है तो बोलो आंसर सीधा क्या हो जाएगा इसका, तब π/6 हो जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए आशा करते हैं समझ में 1% दिक्कत नहीं होगा। चलिए बच्चा, तो सेकेंड क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करें हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब बात करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ, देना अपने से भी क्लियर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की। देखिए थर्ड में क्वेश्चन में क्या दिया है, इसका सोल्यूशन क्या दिया हम बात करें, तो इसका गिवन पॉइंट है कि कॉसेक इनवर्स, और ये कितना दिया है 2 दिया। क्लियर है सबका, ध्यान दो। अब सुनो यहां से आगे चलते हैं। बताओ ये क्या हो जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स। अब सुनो, कॉसेक इनवर्स कितना पर 2 होता है, मतलब कितना पर, मतलब हम सबसे पूछे कि कॉस मतलब कॉसेक कितना का मान 2 हो सकता है, कितना थीटा पर, कौन एंगल पे हो सकता है। तो ध्यान दो बढ़िया से, देखो ध्यान दो, जब हम आपसे पूछे कि साइन 60 का मान कितना होता है, सब बच्चा मुस्कुराया करता है जी सर समझ रहे हैं, √3 क्या होता है 2 होता है, बहुत सुंदर। जब हम पूछें कि बोलो साइन 45 का मान कितना होता है, तो बस इसका मान कितना होता है बुआ 1 क्या होता है √2 होता है। अब फिर पूछे कि बोलो साइन 30 का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है सर 1/2 होता है। ये लेंथ क्लियर है। अब सुनो, साइन 30 का मान जब 1/2 होता है तो साइन के भाई कौन है, चचेरा भाई कौशिक। तो बोलो जब इसमें हम कौशिक निकालते हैं, बोलो कौशिक 30 निकालेंगे तो बताओ नीचे वाला कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 2 बटा क्या होगा 1, यानी हम कह सकते हैं कि कौशिक 30 का जो मान होता है कितना होता है 2 होता है। तो बताओ जब यहाँ से हम आगे बोले तो बोलो यहाँ से चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कौशिक। अब बोलो ये 3 है, तो 3 है तो π/6, यानी 30 है तो π/6, तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो पाई कितना होगा 6। अब बताओ ये दोनों मैचिंग है, तो बोलो डैट कितना हो जाएगा आपका π/6 होगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो बोलो समझने में 1% दिक्कत। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए बच्चा, तो इस तरह से हम लोग का 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम लोग चौथा क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिए बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की सोल्यूशन की बात करें, बोलो सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या दिया हम लोग का, तो दिया हुआ है tan इनवर्स और माइनस में क्या दिया है √3। चलिए जो गिवन पॉइंट हमने लिख दिया। अब सुनो बढ़िया से, यहाँ से देखो क्वेश्चन हम लोग का गिवन है बुआ कि tan इनवर्स माइनस √3 है। तो ध्यान देना बढ़िया से कि जब आपसे पूछे कि tan इनवर्स और बात करें -x की, तो देखो जैसे साइन के बेचारा की स्थिति खराब है, नहीं खाना पचता है, तो tan को है बात, एक डाइजेस्ट नहीं होता है, कहता है कि ना माइनस हमारे से नहीं पचेगा, तो माइनस क्या करेगा बाहर, तो बोलो माइनस बाहर करेगा तो बोलो क्या होगा, माइनस में क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा x। लेंथ क्लियर है। तो बताओ इसको यदि हम सॉल्व करें तो बोलो ये माइनस क्या करेगा बाहर, तो बोलो माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, और बोलो यहाँ क्या बच जाएगा √3। ये लेंथ क्लियर है सबका। अब सुनो, अब एक बात पूछते हैं, बोलो ये माइनस ई हो गया tan इनवर्स। अब बताओ tan कितना पर, मतलब tan इनवर्स कितना पर, मतलब कितना पर √3 होता है, मतलब tan थीटा कितना मान √3 होता है,
देखिए √3, तो ध्यान दो tan 60 का मान होता है √3, तो 60 है तो पाई/3, याद रहेगा ना, ध्यान दो बढ़िया से। जब कहेंगे tan 60 तो बोलो tan 60 का मान क्या होता है, तो √3, और जब हम पूछेंगे बोलो tan 30 तो बोलो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो बोलो हमें 60 वाला चाहिए क्योंकि √3 है। अब देखो जब यहाँ 6 रहेगा तो बोलो क्या समझेंगे पाई/3, ये लेंथ क्लियर सबका। इसका मतलब है कि जब आपसे पूछे कि tan 60 तो tan 60 का मान क्या होता है √3, और tan 60 का मतलब होता है पाई/3 की पाई/6, तो 6 है तो पाई/3, तो बोलो इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, तो tan और पाई कितना हो जाएगा 3, ये लेंथ क्लियर सबका, कहीं कोई दिक्कत। अब सुनो बढ़िया से, बोलो ए माइनस, बोलो ई सही हो गया क्लियर, तो बोलो क्या बचेगा यहाँ पे, तो पाई क्या हो जाएगा 3, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस में पाई/3, क्लियर सबका। चलिए तो ऐसा करते हैं चौथा नंबर में कहीं कोई समस्या नहीं होगी, चलिए। चलिए बच्चा अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन में देखिए सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या दिया, तो बोलो गिवन पॉइंट क्या दिया है आपका, तो कॉस इनवर्स और क्या दिया है -1/2। आह, अब दे दिया माइनस। सुनो माइनस देके मुरझाना मत, ध्यान देना बढ़िया से। देखो सबसे पहले एक बात करें, सुनना बढ़िया से गंभीरता से। देखो एक छोटी सी बात करते हैं कि यदि कॉस इनवर्स अब माइनस क्या है x है, जब ऐसा दे दे तो कहना कि ना ये तो पचाता है लेकिन बड़ा बदमाशी करता है। सुनो बात करें कॉस इनवर्स माइनस में x रहे तो बोले इसका जो फॉर्मूला होता है इसका होता है पाई माइनस होता है कॉस इनवर्स क्या होता है x होता है। पहले बताओ ये लाइन क्लियर है कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत, तो बताओ। इसी के अनुसार यदि हम आगे चले तो बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो बोलो इसमें माइनस है तो माइनस तो बाहर आएगा, लेकिन सबसे पहले उससे पहले कौन आएगा पाई, तो बोलो पहले क्या लिखेंगे पाई माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, अब बोलो कितना होगा 1/2। पहले बताओ ई लाइन में कोई दिक्कत, बोला समस्या बा ना ना, आगे चली ध्यान दो। तो बताओ यहाँ से यदि हम आगे चले तो बोलो क्या हो जाएगा पाई माइनस, अब बताओ ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स। अब सुनो बहादुर, बोलो कॉस कितना का मान 1/2, ऐसा नहीं करना है। कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो ध्यान दो बढ़िया से। तो ध्यान देना जब आपसे बात करें कॉस 60 की तो ध्यान दो कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2, और फिर बात करें हम लोग कॉस 30 की तो कॉस 30 का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है √3 क्या होता है 2 होता है, याद रहेगा सबको। कॉस 60 कहेगा तो 1/2 और कॉस 30 कहेगा तो √3/2। अब सुनो हमसे पूछा है 1/2 तो बोलो 6 है तो क्या होगा पाई/3, क्लियर सबका। तो बोलो यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो कॉस पाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये लेंथ क्लियर है सबका। अब सुनो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़े तो सुनो ये पाई है तो क्या लिखेंगे पाई माइनस, बोलो ये दोनों मैचिंग है, अरे बोलो मैचिंग है ना, ठीक है। तो बोलो जब ये मैचिंग है तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, तब पाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बस अब टेंशन ले सकते हो, तो बोलो इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई, और माइनस कितना हो जाएगा पाई, अब बट्टा में 3, ये लेंथ क्लियर है। 3 कैल्सियम 3, इसे मल्टीप्लाई किए तो 3 पाई, ये सही कट गया तो सीधे पाई हो गया। अब बताओ यहाँ से यदि हम बात करें तो 3 पाई में से एगो पाई भी आया तो कितना हो जाएगा 2 पाई क्या हो जाएगा 3, और यही इसका क्या है राइट। ओहो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 2 पाई क्या हो जाएगा 3, और यही इसका क्या है राइट आंसर है। तो बताओ समझ में 1% दिक्कत। चलिए तो क्लियर है सबका यहाँ तक। चलिए चलिए बेटा तब ध्यान दीजिए, आशा करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन तक में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से क्या है, ध्यान देना बढ़िया से। ठीक है सबसे पहले बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 6, बोलो 6 में क्या दिया हुआ है सबसे पहले गिवन पॉइंट, तो क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स और क्या है -1 दिया है। चलिए बात करें इसके सोल्यूशन की। सुनो सबसे पहले गिवन पॉइंट को लिखना है, अब ध्यान दो बढ़िया सब क्या है। देखो मैंने एक बात बताई थी कि जब भी कहे tan इनवर्स और माइनस में क्या रहे x, तो tan को तो पछता नहीं है भाई माइनस, तो माइनस को क्या करेगा बाहर, तो बोलो क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा तो tan इनवर्स और ये हो जाएगा आपका सीधे x हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ जिसको बाहर करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, तो बोलो माइनस क्या हो जाएगा। चलिए सबसे पहले लिख देते हैं एक बार, तो tan इनवर्स और यहाँ लिख देते हैं -1। चलिए ध्यान दीजिए अब सुनना बढ़िया से, बोलो ये माइनस क्या कर देगा बाहर, तो माइनस बाहर आ गया तो बोलो क्या बचेगा यहाँ से,
तो tan इनवर्स और यहाँ कितना हो जाएगा 1। ये लेंथ क्लियर है। अब सुनो, अब जरा हम आगे चले तो बोलो ये -10 का 10, बोलो ये कितना हो जाएगा, तो tan इनवर्स, बोलो कितना का मान 1 होता है। ये तो भुंद को जानता है कि सर समझ रहे हैं, tan π/4 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो बोलो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो tan ये हो जाएगा π/4। बताओ ये दोनों मैचिंग है, तो बोलो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा π/4, और यही इसका क्या रहा, राइट आंसर। तो आशा करते हैं 6 नंबर में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बच्चा, तो 6 नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ध्यान दो बढ़िया से। अब बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की, ध्यान दीजिए बढ़िया से। देखिए बच्चा, अब बात करें क्वेश्चन 7 की। तो 7 पे क्या दिया हुआ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन है कि सेक इनवर्स और दिया है 2 क्या है, √3। ध्यान देना बढ़िया से। देखिए इसकी बात करें सोल्यूशन की, तो सुनना। तो सबसे पहले गिवन पॉइंट लिखिए इसको, तो क्या दिया है, सेक इनवर्स, और ये क्या दिया है, तो 2 क्या दिया है, √3। ये लेंथ क्लियर है। अब ध्यान दो, अब एक बात पूछते हैं, बताओ इसमें माइनस कुछ लगा हुआ है, तो एकदम निश्चिंत रहा, माइनस ना एकदम खुश हो जाना। बताओ तो ये क्या है, तो ये आपका दिया है सेक इनवर्स। अच्छा बताओ सेक कितना का मान 1/√2 मतलब √2/√3 होता है, तो कहना क्यों याद नहीं है सर। तो ध्यान दो, मैं समझा रहा हूँ, थीम को समझो। जिसको भूल रहा है कि सर मान भी कितना को याद नहीं रहता है, तो ध्यान दो मेरे साथ, एकदम क्लियर हो जाएगा। सुनो, सबसे पहले हम बात पूछे आपसे कि बोलो cos 30 का मान कितना होता है, अब फिर बताओ cos 60 का मान कितना होता है। तो बताओ जब बोले cos 30 का, तो cos 30 का जो मान होता है √3 क्या होता है, 2 होता है। और बात करें cos 60 का तो मान क्या होता है, 1/2 होता है। ये लेंथ क्लियर है, और तो लोग पढ़ चुका है 10th क्लास में कि cos तो sec, sec तो cos, दोनों चचेरा भाई है, उल्टा पुल्टा चलता है। तो बोलो cos का उल्टा क्या हो जाएगा, sec। तो बोलो कितना हो जाएगा, यदि आपसे पूछे cos sec 30 डिग्री का, तो बोलो क्या होगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर, तो क्या होगा 2 क्या होगा, √3। ये लेंथ क्लियर है। तो बताओ यहाँ 30 है, तो 3 रहेगा तो π/6। तो बताओ इसका मतलब है कि यदि हम आपसे पूछे, तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो सेक, और ये क्या हो जाएगा π/6। ये लेंथ क्लियर है। बताओ इससे कैंसिल आउट हो गया, तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा π/6। ये लेंथ क्लियर है, तो बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/6। ठीक है, चलिए तो आशा करते हैं समझने में 7th नंबर में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बच्चा, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या दिया हुआ, cot इनवर्स √3 दिया। चलिए इसके सोल्यूशन की हम बात करें। सुनो, तो सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या है, तो cot इनवर्स और यहाँ क्या दिया है, √3। अच्छा अब सुनो, अब बताओ कि cot इनवर्स √3 है, इसका मतलब बताओ कि cot है तो cot तो लिखेंगे cot इनवर्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें भाई कितना cot का मान √3 मतलब कितना पर √3 होता है, यानी cot थीटा का कितना पर मान √3 होता है, ये पूछना चाहता है, कौन एंगल पे। तो ध्यान दो यहाँ से, यदि हम आपसे पूछे कि बताओ tan 60 का मान कितना होता है, तो अगर tan 60 तो समझ रहे हैं सर कितना होता है, √3 होता है। बहुत सुंदर। बताओ जब हम बात करें वो tan 30 की, तो बोलो tan 30 का मान कितना होता है, तो ये होता है 1/√3 होता है। ये लेंथ क्लियर है। अब बताओ tan का भाई कौन है चचेरा, तो cot, तो नीचे वाला क्या हो जाता है, ऊपर। तो बोलो tan 30 है, तो बोलो इसको यदि हम पूछे कि बोलो cot 30 में, तो बोलो नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 क्या होगा, 1। ये तो अंत का मतलब है नहीं, तो बोलो इसका मतलब है कि cot 30 का जो वैल्यू होता है क्या हुआ, √3 होता है। और बोलो यहाँ 3 है, तो उसका मतलब क्या चलेगा, π/6 चलेगा। तो बताओ इसके स्थान की बात करें, तो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो cot, और ये हो जाएगा क्या होगा, 6 होगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है सबका। अब बताओ ई वाला, सॉरी यहाँ cot होगा, ये कितना हो जाएगा cot, तो बोलो cot इनवर्स और cot, यानी cot इनवर्स cot x, तो सीधे क्या होता है, x होता है। तो बोलो इसका मान कितना हो जाएगा, तो क्या होगा, 6 होगा। चलिए तो ऐसा करते हैं 8 नंबर में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए चलिए बच्चा, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की।
चलिए अब ध्यान दीजिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या दिया है, तो कॉस इनवर्स, और यहाँ दे दिया है माइनस में 1/√2। ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस में क्या हुआ 1/√2। सुना बढ़िया से। देखो सबसे पहली बात करें इसकी सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन पॉइंट को लिख डालिए। तो बोलो क्या दिया हुआ है, तो कॉस इनवर्स और माइनस क्या है 1/√2, ये तो लिख दिए। अब सुना, बताओ, हमने पहले भी बता चुका है बुआ कि कॉस इनवर्स माइनस में एक्स है तो पाई माइनस क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो बोलो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, और बोलो यहाँ क्या हो जाएगा 1 क्या होगा √2। ये लेंथ क्लियर है। अब बताओ यहां से यदि हम आगे चले, यदि हम यहाँ से आगे चले तो क्या हो जाएगा पाई माइनस, बोलो ये कॉस इनवर्स तो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, साइन 45 कितना होता है, तो जी सर 1/√2। कॉस 45 कितना होता है, तो जी सर 1/√2। तो जब दोनों 1/√2 होता है तो बोलो 45 मतलब पाई/4, 45 मतलब पाई/4। तो बताओ इसका मतलब है कि कॉस इनवर्स 1/√2 है, तो बोलो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो कॉस कितना होगा, तब पाई क्या होगा 4। ये लेंथ क्लियर है सबका। अब बताओ ये पाई तो सही है माइनस, बोलो कॉस इनवर्स कॉस, तो बोलो ये कितना हो जाएगा पूरा, ये आपका पाई कितना हो जाएगा 4। ये लेंथ क्लियर है। अब ध्यान दो रे, अब एलसीएम की बात करें तो बोलो नीचे कितना हो जाएगा 4, ये मैं 4 से गुना करूँ तो कितना होगा 4 पाई, 4 से 4 कैंसिल, तो बोलो यहाँ कितना हो जाएगा पाई। यानी हम फाइनली कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, तो 4 पाई में से पाई जाएगा तो बोलो कितना हो जाएगा, तो 3 पाई, अब आई कितना हो जाएगा 4, और यही इसका क्या है राइट आंसर है। तो बताओ 1% दिक्कत, क्लियर सबका। चलिए बच्चा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। चलिए क्वेश्चन क्या है बच्चा, कि कॉसेक इनवर्स माइनस √2 दिया है। ध्यान दो बढ़िया से, ये भी क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले एक बात आपको बता दें कि जो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है ना, ये साइन के भाई ही चचेरा, देखो पचेगा नहीं पचेगा, तो कॉस इनवर्स को भी क्या करता है बाहर कर देता है। तो बोलो ये भी क्या हो जाएगा आपका, माइनस को क्या करता है बाहर। तो जब माइनस बाहर होगा तो बोलो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा कॉसेक इनवर्स क्या होगा एक्स होगा। ये लेंथ क्लियर है। तो बताओ जब यहाँ से इसकी सोल्यूशन की हम बात करें, सुना बढ़िया से, तो बोलो सबसे पहले गिवन पॉइंट की बात करें तो क्या दिया है, तो कॉसेक इनवर्स और दिया है माइनस में √2। क्लियर सबका। अब बताओ एक कॉसेक इनवर्स माइनस √2 है तो क्या इसको माइनस बचने वाला है ना, ना, तो माइनस क्या करेंगे बाहर, तो माइनस बाहर, तो बोलो क्या बचेगा कॉसेक इनवर्स, और यहाँ क्या बच जाएगा √2। ये लेंथ क्लियर है। अब सुनो, ये तो माइनस ठीक है कॉसेक इनवर्स, सुना बढ़िया से। अब रही बात कि कॉसेक थीटा मतलब कितना पर, मतलब कॉसेक इनवर्स कितना पर ये √2 होता है, तो कितना लेके आ गया तो भूल गया होगा। सुना बढ़िया से, बताओ सबसे पहले बताओ कि साइन 45 का मान कितना होता है, तो जी सर समझ रहे हैं कितना होता है 1/√2, ये तो याद है। तो बताओ जब आपसे हम पूछे कि कौशिक 45 का मान कितना होता है, कौशिक 45, तो जी सर इस साइन को उल्टा कौशिक है तो इसका भी तो उल्टा करना है। तो बोलो नीचे वाला कहाँ चल जाएगा ऊपर, ऊपर वाला हो जाएगा नीचे, तो बोलो क्या होगा √2, अब आई क्या होगा 1, तो 1 लिखने का कोई तो मतलब ही नहीं है। तो बोलो कौशिक 45 का मान क्या होता है √2। तो बताओ जब यहाँ से यदि हम पूछे तो बताओ इस √2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे कौशिक, यहाँ लिखेंगे कॉसेक, और पाई कितना हो जाएगा 4 होगा। ये लेंथ क्लियर है। अब बताओ इसे क्लियर, तो बोलो क्या हो जाएगा, तो माइनस बचेगा यहाँ पे माइनस पाई/4। चलिए तो इस तरह से हम लोग का 10 क्वेश्चन रहा, 10वां भी सॉल्व हो गया। चलिए ध्यान दीजिए बढ़िया से। चलिए तो 10 तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फटाफट इसका स्क्रीन लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चा तो हम लोग का फर्स्ट राउंड खत्म हो गया 10, अब फिर 4 क्वेश्चन आ बचा, बोलो उसको भी ध्यान देना एकदम, वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए चलिए बच्चा तब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर बात करें हम लोग 11 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सुना बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 दिया है, और प्लस में क्या है sin इनवर्स क्या है -1/2 दिया है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की है क्या। चलिए देखिए
देखिए सबसे पहली बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की सोल्यूशन की, सुनना बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या देखते हैं, सोल्यूशन। देखो सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या, ध्यान दो बढ़िया से। तो गिवन पॉइंट दिया है कि tan इनवर्स और यहाँ क्या है 1 है, प्लस ये दिया हुआ है cos इनवर्स और माइनस क्या है 1/2। फिर बात करें हम लोग प्लस, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स और यहाँ -1/2 दिया है। चलिए ये बात रही सबसे पहले गिवन पॉइंट। सुनना बढ़िया, ध्यान देना बढ़िया से, क्लियर हो जाएगा। देखो अच्छा बताओ, मैंने प्रॉपर्टी में एक बात बताई थी, ध्यान देना बढ़िया से। क्या बात बताई थी भाई, कि साइन इनवर्स एक्स अब प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, तब पाई बाय क्या होता है 2 होता है। बोलो ये बात बताया कि नहीं बताया, क्लियर सबका। अब बताओ यदि साइन इनवर्स एक्स रहे प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहे, मतलब ये दोनों हमेशा बराबर रहेगा, तो आंसर क्या होगा, पाई बाय 2 होगा। तो बताओ इसका मतलब है कि यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो ध्यान दो बढ़िया से, क्या होगा सुनना बढ़िया से, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां से यदि आगे चले, सुनना बढ़िया से। देखो ये है टेन इनवर्स, तो ए में तो कोई दिक्कत नहीं है। टेन इनवर्स बोलो 1 कितना पड़ता है, टेन कितना हो जाएगा आपका ये, तब पाई बाई कितना हो जाएगा 4। ये लेंथ क्लियर है, प्लस। अच्छा बताओ ये इतना आइटम दिख रहा है, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, बोलो मान कितना होगा, पाई बाई 2। तो बोलो इतना आइटम को क्या लिखे हम लोग डायरेक्ट, तो बोलो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। बोलो ये लेंथ क्लियर है। अब सुनो, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़े, तो बोलो टेन इनवर्स टेन, तो बोलो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब बताइए, बोलो 4 2 कैल्सियम कितना होता है 4, इससे कट गया तो कितना होगा, पाई प्लस। बोले कर क्या गुना है, 2 गुना, तो क्या हो जाएगा 2 पाई। इसका मतलब है कि इसको यदि हम ऐड करेंगे तो 2 पाई या पाई कितना होगा 3 पाई, और बटा में कितना होगा 4, और ये इसका क्या रहा, राइट आंसर। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में एक आध परसेंट दिक्कत नहीं होगा। चलिए बच्चा तो ध्यान दीजिए बढ़िया से। चलो देखो, तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अब बात करते हुए क्वेश्चन नंबर 12, सुना बढ़िया से, ये भी क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या हुआ, फाइंड द वैल्यू, तो आपको निकालना ही है। पहले क्वेश्चन क्या है, तो cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, ये आपका गिवन पॉइंट है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की यदि सोल्यूशन की बात करें, सुनना बढ़िया से। चलिए तो बोलो क्वेश्चन नंबर 12 की यदि सोल्यूशन की बात करें, तो बोलो सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या दिया हम लोग का, तो cos इनवर्स 1/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स, बोलो यहाँ कितना दिया है, तो 1/2। ये लेंथ क्लियर है। अब सुनो, अब हम लोग यहाँ से यदि हम सॉल्व करें, सुना बढ़िया से, तो बोलो ये क्या दिया हुआ है, तो cos इनवर्स 1 बाई क्या है 2 प्लस। अच्छा बताओ ये 2 साइन इनवर्स 1/2 है, बोलो ये आइटम एक बार है कि 2 बार है, 2 बार है। तो बताओ ये जब 2 बार ये आइटम है, तो बोलो क्या लिखे हम लोग यहाँ से, तो साइन इनवर्स, यहाँ क्या लिखेंगे 1/2 प्लस, यहाँ भी क्या लिखे हम लोग, तो साइन इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। पहले बताओ ये लाइन क्लियर है कि नहीं, नहीं समझा, अरे एक आ एक तो 2, तो वही बात तो लिखे हैं। अब सुनो बढ़िया से, चलो ध्यान दो, याद करो, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का मान कितना होता है, पाई बाई 2। तो बोलो ये दोनों मैचिंग मैचिंग है, तो बोलो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस। अब इसका देखो ये क्या दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स, बोलो कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का, जब 30 रहे तो 6 यानी पाई बाई 6 चलेंगे, तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, इसका हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा पाई बाई 6। अब ध्यान दो रे, बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तब पाई बाई 2 प्लस, बोलो ये दोनों मैचिंग है तो बात खत्म, तो बोलो यहाँ कितना हो जाएगा, पाई बाई 6। बस बस चला, एल्सियम ले लो। बोलो 2 6 का एल्सियम कितना होगा 6, बोलो 2 से कितना गुना है 3, तो कितना हो जाएगा 3 पाई प्लस, ये देखो कट गया, तो बोलो कितना हो जाएगा पाई। तो बोलो 3 आई कितना हो जाएगा 4 पाई, अब बटा कितना होगा 6। अब बताओ, अब यहाँ से क्या करेंगे, बताओ, इससे काटेंगे 2 से तो क्या होगा 2 बार में, और 2 से काटेंगे तो 3 बार में, तो बोलो यहाँ कितना बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। चलिए तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी समझने में 1% दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
चलिए बच्चा, चलिए बच्चा, तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर इससे प्रीवियस 12 में आपको कहीं समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ध्यान दो बढ़िया से, भी क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करें बुआ कि इफ साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या दिया है, वाई। अच्छा एक बात बताओ, हमने बताया था कि एक्स वाला को क्या कहते थे, डोमेन, और वाई वाला को क्या कहते हैं, रेंज। याद है ना? मतलब रेंज का सेंस समझेगा कौन से, किसकी बात करेंगे, एंगल से। तो ध्यान दो बढ़िया से, तो जब यहाँ वाई की बात है तो यानी कि रेंज हमसे पूछ रहा है, बताओ। तो जब हमसे रेंज पूछ रहा है तो ध्यान दो, एकदम याद होना चाहिए। बोलो साइन इनवर्स एक्स का, बोलो रेंज कहां से कहां होता है, मतलब साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है बुआ? तो याद रखो, माइनस पाई बाई टू से बड़ा या बराबर होता है वाई, लेकिन पाई बाई टू से छोटा या बराबर होता है वाई। मतलब क्या है कि माइनस पाई बाई टू से यानी पाई बाई टू के बीच में ही रहता है। सुनो, तो बताओ, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो कहना सर दूर दूर तक पाई बाई टू तो नजर ही नहीं आ रहा है, ई कहां से हो जाएगा, तो ई भी नहीं होगा। अब देखो ई वाला होगा, तो बताओ, यहाँ देखो बराबर है, यहाँ बराबर है, लेकिन यहाँ बराबर दिया नहीं दिया, बराबर भी होता है, इसका मतलब डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। क्लियर सबका? चलिए, चलिए बच्चा, तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कोई समस्या नहीं होगा। अब सुनो, अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की। देखो इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? तो कहावत है बुआ, अंत भला तो सब भला। एकदम ईमानदारी ध्यान देना, ये भी क्लियर हो जाएगा। सुना बढ़िया से, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की सोल्यूशन की। तो बोलो सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या दिया है, तो टेन इनवर्स, और यहाँ कितना है, √3 माइनस, यहाँ क्या है बुआ, सेक इनवर्स, और क्या दिया है, -2 दिया है। बोलो ई लेंथ क्लियर है, जो गिवन पॉइंट हमने लिख दिया। अब सुनो, जब हम यहाँ से आगे बढ़े तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो टेन इनवर्स, और ये क्या है, √3 माइनस, याद करो कॉस रहे चाहे सेक रहे, बेचारा पाई मतलब माइनस देखना तो करना कीजिए, पाई तो हम बुलावे करेंगे, क्या कि हमको माइनस देख के डरा रहा है, पाई तो हम बुला के छोड़ेंगे। तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तब पाई माइनस, ये हो जाएगा सेक इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा आपका, तो 2 हो जाएगा। बोलो ई लेंथ क्लियर है? अब सुनो, यदि हम बात करें यहाँ से आगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स √3 माइनस, अच्छा बताओ, ये तो ठीक है, ये हो जाएगा पाई माइनस, बोलो सेक इनवर्स 2, मतलब सेक थीटा कितना का मान 2 होता है, कितना, 30 60 45 60 कितना का। तो सुनो बढ़िया से, देखो हमने एक बात बताई थी बुआ कि cos 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2 होता है, और बात करें हम लोग cos 60 की, तो cos 60 का जो मान होता है इसका होता है 1/2 होता है। तो बताओ, cos 60 जब 1/2 है, तो जब sec 60 करेंगे, इसका मतलब जब हम लोग करेंगे sec 60 करेंगे, तो नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर, ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे। तो बोलो 2/1, यानी कि हम कह सकते हैं कि sec 60 का मान क्या होता है, 2 होता है। तो बोलो जब नीचे 6 है तो क्या लिखेंगे, पाई/3। तो बोलो यहाँ से बोलो इसका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सेक इनवर्स, और ये जो हो जाएगा सेक, और पाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है सबका? बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत? अब सुनो, बस बस अब तो हो गया। बोलो क्या है यहाँ पे, तो टेन इनवर्स, ये हो जाएगा √3 माइनस, एक काम करिए ना, ये माइनस से गुना कर दीजिए। बोलो माइनस कितना हो जाएगा, पाई, बोलो माइनस माइनस प्लस, ये बोलो ये दोनों मैचिंग मैचिंग, तो कितना हो जाएगा, पाई/3। ये लेंथ क्लियर है? अब एक बात बताओ, यहाँ से आगे चले तो बोलो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स, बोलो √3 कितना का मान होता है, तो टेन 60 का, तो 60 है तो पाई/3। तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, तो टेन हो जाएगा पाई/3, और यहाँ हो जाएगा माइनस पाई, और प्लस कितना हो जाएगा, पाई/3। अब बताओ, ये दोनों मैचिंग मैचिंग है, तो बोलो कितना हो जाएगा, तब पाई/3 माइनस पाई, और प्लस कितना होगा, पाई/3। ये लेंथ क्लियर है? बस चला, अब ध्यान दो बढ़िया से, दो लाइन एकदम क्लियर। चलिए ध्यान देना, देखो देखो, एगो पाई/2 एगो पाई/2, तो क्या वो पाई/2 है, दो गो, तो बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो 2 पाई/3, ठीक है, माइनस, बोलो कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो पाई दिया है, बस बस ऐसे ले लीजिए।
बोलो नीचे कितना दिया है 3। बोलो 3 से 3 कट गया तो कितना होगा 2 पाई माइनस, बोलो इससे गुना होगा तो क्या होगा 3 पाई। क्लियर सबका? अब बताओ, अब हम लोग बात करें तो बोलो 3 पाई में से 2 पाई गया तो कितना हो जाएगा माइनस पाई, अब बटा में क्या हो जाएगा 3। तो बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा बुआ माइनस पाई बाई 3। तो बोलो इसका ऑप्शन नंबर क्या लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो इस तरह से आशा करते हैं बुआ कि 1 से लेकर 14 तक में कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो चलिए इसी तरह से फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।